दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची राजस्थान के जिला अलवर, तहसील किशनगढ़, बांसगांव, सिवखेड़ा में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम चौपाल चर्चा के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। राजस्थान, जिसका नाम सुनते ही हमारी आंखों के आगे किसानों के रंग बिरंगे बड़ी बड़ी पगड़ियां, रेतीले पहाड़ों का जहाज कहे जाने वाले ऊंट और स्वादिष्ट व्यंजनों के चित्र सामने आ जाते हैं। कुछ ऐसे ही रंगीन नज़ारों का अनुभव करते हुए आज हमारी चौपाल चर्चा की टीम आ पहुंची है राजस्थान के अलवर जिले के किशनगढ़ तहसील के सिवखेड़ा गांव में, जहां हम जानेंगे कि सरकार की कौन कौन सी योजनाएं इस गांव तक आ चुकी हैं, किस तरह से हमारे किसान भाई बहन उसे समझ पा रहे हैं और कैसे उनका लाभ ले पा रहे हैं। तो फिर आइए देर किस बात की, रुख करते हैं गांव की चौपाल का। तो जैसे कि हमने आपको कहा था, आ गए हैं हम चौपाल के अंदर और आइए अब यहाँ पर कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं। जानने समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार द्वारा चलाई जा रही कितनी योजनाओं का जो है वो लाभ ले पा रहे हैं हमारे किसान। यहाँ पर हमारे साथ विशेषज्ञों का पैनल भी मौजूद है, तो आइए सबसे पहले हम उन्हीं का रुख करते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगी, आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और सर आप अपना नाम बताइए। गोपाल लाल मीणा, असिस्टेंट डायरेक्टर किशनगढ़ बास अलवर। जी, इससे मैं यहाँ पर जानना चाहूँगी सर कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है, ये इसकी जब शुरुआत की गई तो काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो ध्यान में रख कर इसकी शुरुआत की गई कि कम पानी के अंदर फसलों का अच्छा उत्पादन जो है वो हासिल किया जा सके। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कैसे लाभकारी है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत इसके अंदर जो पानी है उसका कुशलतम उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, इन चीज़ों का इसमें ध्यान रखें। और इसके अंदर अलग अलग जो कंपोनेंट है, जैसे वर्षा जल है, वो उसको हम कैसे संरक्षित रख सकते हैं, उसका हम कैसे बेहतरीन उपयोग कर सकते हैं, इन चीज़ों को लेके हमने ये स्कीम बनाई है। और जो भूमिगत जल है जो काफ़ी गहराई पे चला गया है, उसका हम कैसे उपयोग करें और मिनिमम पानी के अंदर हम उत्पादन बढ़िया कैसे लें, इन चीज़ों को समावेश करके ये जो योजना है उसका उद्देश्य है। बिल्कुल, मैं चाहूँगी आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। तो अभी हमने यहाँ पर जो तमाम जानकारियाँ हैं वो हासिल की यहाँ पर डॉक्टर मीणा से। हमारे साथ अब यहाँ हमारे ग्रामीण जो है वो मौजूद हैं, किसान भाई हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आइए उनसे एक एक करके बात करते हैं और जानते हैं कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का किस तरह से वो लाभ जो है वो ले पा रहे हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगी, आप अपना नाम बताइए। संजीव कुमार, गाँव सिवखेड़ा, मैं एक किसान हूँ। जी, संजीव जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। क्या है योजना, कितनी जानकारी आप इसकी रखते हैं? सिंचाई जो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना एक बहुत अच्छा विकल्प है फार्मरों के लिए, क्योंकि आज के टाइम में जो ग्राउंड वाटर है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है। तो हम ड्रिप इरीगेशन से और फव्वारा पद्धति से इससे जो ग्राउंड वाटर है उसको बचा सकते हैं, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग पहले फ्लड इरीगेशन कर रहे हैं तो उससे काफ़ी हद तक एक तो जो पैदावार है वो कम हो रही है, दूसरा जो वेस्ट ऑफ वाटर है, पानी का सदुपयोग नहीं हो रहा सही तरीके से। तो हम ड्रिप इरीगेशन या फव्वारा पाइप यूज करके हम उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं। दूसरा, जो गवर्नमेंट ने जो सब्सिडियां दे रही हैं ड्रिप पे, फव्वारे पे, तो उसका भी हम सरकार से फ़ायदा ले सकते हैं। तो सबसे जो मेन समस्या आप देख रहे हो पानी की जो आ रही है, तो उसका काफ़ी कम खर्च हो, मतलब बहुत ज़्यादा बचाव हो रहा है पानी का। तो यहाँ संजीव जी के लिए ज़ोरदार तालियां हो जाए। काफ़ी अच्छी जो है वो जानकारी यहाँ पर रखते हैं, जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में। हमारे कई और किसान भाई यहाँ पर मौजूद है, आइए उनसे भी बात करते हैं। यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाहूँगी, आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, अपना नाम बताइए। मेरा नाम राम प्रसाद, गाँव सिवखेड़ा। ठीक है, ये बताइए कि जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, जैसे कि हम विज्ञापनों में भी देखते हैं टीवी के ऊपर कि पानी की बचत करनी चाहिए, कम पानी में फसलों का ज़्यादा उत्पादन जो है वो हासिल करना चाहिए, तो किस तरह से आपको लगता है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है वो कैसे किसानों के लिए लाभकारी है? क्या कम पानी के अंदर किसान फसलों का अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, पानी की बचत कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। बूंद बूंद पानी से पानी की बचत होगी,
जल स्तर घटता जा रहा है। तो ये प्रधानमंत्री जो योजना चली है बढ़िया है सर। ये मैं चाहूंगी आप अपने स्थान पर बैठ जाएं, इनके लिए भी यहाँ पर जोरदार तालियां जो है वो हो जाएं। कार्यक्रम में चर्चा को आगे बढ़ाएं, आइए उससे पहले देखते हैं एक खास रिपोर्ट। कृषि प्रधान हमारे देश की लगभग 75% कृषि भूमि सिंचाई हेतु मॉनसून पर निर्भर है और मॉनसून की मर्जी समझ नहीं आती। इन सब हालातों का सामना करते हुए खाद्य सुरक्षा व सतत विकास सुनिश्चित करना है। इसके लिए न केवल सिंचाई हेतु सदा पानी की जरूरत है कि मॉनसून पर निर्भरता कम हो। जरूरत है बूंद बूंद को सहेजा जाए। जरूरत है पानी का किफायती गुणवत्तापरक उपयोग। समय की इस मांग को पूरी तरह समझा हमारे प्रधानमंत्री जी ने। किसानों को पानी कैसे पहुंचे और कम से कम पानी बर्बाद हो, उस रूप में कैसे पड़े, इस पर काम चल रहा है। 20,000 करोड़ रुपया इस काम के लिए लगाने की दिशा में काम कर रहा हूं मैं। इतना ही नहीं, मनरेगा बड़ी चर्चा होती है, लेकिन कहीं एसेट क्रिएट नहीं होता है। इस सरकार ने बल दिया है और मैं चाहूंगा इन गर्मी के दिनों में गांव-गांव मनरेगा से एक ही काम होना चाहिए, एक ही काम, और सिर्फ तालाब है तो तालाब गहरे करना, डिसिल्टिंग करना, मिट्टी निकालना, जहां पर पानी रोक सकते हैं रोकना। इस बजट में 5 लाख तालाब बनाने का सपना है, 5 लाख तालाब। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भारत सरकार के कृषि मंत्रालय, जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, इन तीनों के सहयोग द्वारा संचालित की जा रही है। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति योजना, हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक फसल, जल संभर निर्माण, महात्मा गांधी नरेगा के तहत परंपरागत स्रोतों का निर्माण इस योजना के घटक हैं। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े।
कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आइए कार्यक्रम में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ और किसान भी हमारे साथ मौजूद, आइए यहाँ पर हम उनसे भी बात करते हैं। आपसे मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, अपना नाम बताइए। नाम? देशराज, गांव सेवखेड़ा। अच्छा देशराज जी, आप ये बताएं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में क्या जानकारी है? मैडम, प्रधानमंत्री की कृषि सिंचाई योजना से यह फ़ायदा है कि जैसे फव्वारा पत्ती है, इसमें सब्सिडी दी जा रही है। पाइपें लाए जाते हैं किसान के लिए, उस पर भी सब्सिडी दी जा रही है। तो फव्वारा पत्ती से एक तो कम जल का उपयोग होता है, जिससे पानी की बचत होती है बहुत। और ड्रिप सिस्टम है, ड्रिप सिस्टम लगाया जा रहा है। ड्रिप सिस्टम से क्या है, जैसे बाड़ी है, कोई बागान लगाते हैं, उसमें कम पानी में अच्छी फसल होती है, अच्छे पेड़ लग जाते हैं बागानी के लिए। टाइम टाइम पर ड्रिप सिस्टम से पानी दे सकते हैं, इससे जल का स्तर तो बढ़ेगा ही और पानी की अच्छी बचत हो रही है उससे। अब आइए हम यहाँ पर रुक करते हैं संजू जी का, और इनसे हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संबंध में कुछ जानकारियां हासिल करते हैं। ये बताएं कि यहाँ इस गांव के अंदर कौन सी ऐसी तकनीकें हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है कि कम पानी में फसलों की अच्छी बढ़वार जो है वो हो सके। एक तो फव्वारा तो यहाँ पे अभी मतलब लोग लगभग मतलब बहुत सालों से यूज कर रहे हैं। दूसरा ड्रिप से भी मतलब कम पानी में अच्छी फसल कर सकते हैं। और एक मिनी फव्वारा आता है, मिनी फव्वारे से भी मतलब किसान अच्छी फसल कर सकते हैं। और दूसरा, किसानों को अगर मतलब एक खेत से दूसरे खेत मतलब दूरी पे अगर पानी ले जाना है, किसी के पास मतलब नहीं है व्यवस्था, तो हम पाइपलाइन दबाने के लिए भी उस पर अनुदान देते हैं काश्तकार को। तो 600 मीटर तक है लगभग इसमें। और अगर इनको जैसे मतलब अप्लाई करना है, लेना है, तो सबसे पहले तो काश्तकार के नाम ज़मीन होनी चाहिए, खुद के नाम होना चाहिए उसके नाम। और दूसरा, 1 हेक्टेयर मतलब मिनिमम 0.4 पे है 5 फव्वारे और 30 पाइप पे है मतलब अनुदान है जो 50% है, उसमें लगभग 13,000 के लगभग मतलब काश्तकार को मिल जाता है। इसमें किसान को आधार कार्ड, जमाबंदी, नक्शा ट्रेस, पटवा, क्षेत्रीय मतलब तहसीलदार का प्रमाण पत्र और बिजली का बिल और जो उनके नाम हो, हाँ, और एक फ़ोटो, मतलब ये इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। और काश्तकार को जब फव्वारा ये मतलब ख़रीदना होता है या कुछ जो भी सामान ख़रीदना है, तो वो मतलब हमारी संस्था से अप्रूव्ड होना चाहिए, जैसे ISI ब्रांड होनी चाहिए उसकी, तो तभी मतलब उसको अनुदान मिल जाएगा। और उसके बाद ये जो मतलब काश्तकार जो दुकान पे ख़रीदने जाता है, तो मतलब उनसे बोल दे कि भाई मुझे अनुदान चाहिए और मेरे को है ना ISI ब्रांड के होने चाहिए पाइपलाइन, तो उनसे वहाँ से ख़रीद के और वहाँ से कच्चा बिल ले उनसे। उसके बाद कच्चा बिल लेने के बाद हमें मतलब वो फाइल बनवाएं और ई-मित्र से मतलब ऑनलाइन करवाने के बाद जो हमारी मतलब गवर्नमेंट से हम फाइल आगे वो करते हैं, तो वहाँ से AS जारी होती है। उसके बाद हम इनका मतलब जो भी पैसा है वो मतलब 3-4 महीने के अंदर आ जाता है। चलिए, और जैसे यहाँ पर कौन कौन सी फसलों की खेती होती है और किन फसलों के अंदर जो ये पद्धतियाँ हैं वो ज़्यादा कारगर साबित हुई हैं? यहाँ पे प्याज होती है, प्याज के लिए ड्रिप बहुत अच्छी है और कपास के लिए भी अच्छी है ड्रिप। और यहाँ पे मतलब बाजरा है, गेहूँ है, जो भी है फसल, इनके लिए फव्वारा वगैरह अच्छी है। और सबसे अच्छी ड्रिप पद्धति है वो सब्जियों के लिए सबसे बेस्ट है। इसमें कम पानी में मतलब अच्छी फसल कर सकते हैं, अपन अच्छी लागत ले सकते हैं। बिल्कुल। तो संजू जी, आप अपने स्थान पर यहाँ पर वापस बैठ जाइए। कुछ और किसान भाई हमारे साथ यहाँ पर पीछे मौजूद हैं, आइए हम उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानने समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार की योजनाओं का कितना लाभ ले पा रहे हैं। आपसे यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जी, आप अपना नाम बताइए। लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी, ये बताएं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में क्या जानकारी रखते हैं आप? जानकारी ये ड्रिप है,
तो इनके बारे में कोई सब्सिडी के बारे में तो हमारे पास तो अभी तक कोई ऐसी कोई बात नहीं। लाते हैं अपने पैसों के, लाते हैं तो कोई लगा लेते हैं, चला लेते हैं। हमारे पास इसके बारे में कोई लाभ का बारे में कोई हमारे पास कुछ नहीं। आज जैसे हम इसके ऊपर एक ये कार्यक्रम कर रहे हैं, आपको लगता है कि अब आपको जानकारी इसके बारे में मिल पाई है, आप आगे इसका उपयोग करेंगे? हाँ करेंगे, बिल्कुल हमको मिलेगा तो करेंगे। डोल के आ जाते हैं, कोई कागज पकड़ा देते हैं, बोलो इसको ये कर लो वो कर लो, कोई नहीं मिलता है, कोई आता है फिर पटक के दो चार चक्कर काट के अपने घर बैठ जाते हैं। कुछ नहीं होता है ऐसे, ये होता है। बिल्कुल आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। इनके लिए भी हो जाए जोरदार तालियां, अच्छी जानकारी रखते हैं। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आइए कार्यक्रम में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे कई और किसान भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। आप अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहनलाल जी। मोहनलाल जी, आप ये बताएं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में आप क्या जानकारी रखते हैं? फसलों को कम पानी के अंदर अच्छी बढ़वार मिले, इस पर आप क्या क्या कहना है? मैडम, ये तो फव्वारा सिस्टम से या ड्रिप से तो थोड़ा बचाव रहता है। भाई खुले क्यारी में तो ज़्यादा पानी लगता है तो जल स्तर नीचे जाएगा। मतलब तो यहाँ तो ज़्यादातर फव्वारा से ही काम लेते हैं यूज। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक अच्छी योजना है, किसानों के लिए लाभकारी है? बढ़िया होगा। आप भी अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं यहाँ पर। संजू जी, आपसे मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत, जैसे कि अभी हमारे यहाँ पर किसान भाई ने बताया कि जाते हैं अपने कागज़ लेकर और कोई जो है वो सुनवाई नहीं होती है अनुदान के लिए, इसके बारे में क्या बताएंगे? देखो, अगर इनको ज़रूरत है, फवारे की ज़रूरत है या ड्रिप की ज़रूरत है, जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, पहले इनको खुद को ख़रीद के लाना पड़ेगा। वो ISI ब्रांड होनी चाहिए। खरीदने के बाद लागत जो भी आती है उसके लागत मतलब 50% मतलब अनुदान मिलता है। अगर काश्तकार जैसे 20,000 का लेके आया तो उसको 10,000 रुपये वापस मिल जाते हैं। तो उसमें मतलब काश्तकार को पहले खुद ही खरीदना पड़ेगा, हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है। पहले खुद खरीदने के बाद उसके बाद फाइल बनवानी पड़ेगी, जिसमें मैंने पहले आपको बताया था कि उसमें आधार कार्ड, जमाबंदी जो भी है, जो कागजात है वो सारे लगवाने पड़ेंगे। उसके बाद ई-मित्र पे जाके उसको ऑनलाइन करना पड़ेगा। ऑनलाइन करवाने के बाद ऑनलाइन नहीं आता है करना तो उनकी मदद कौन करेगा? नहीं मतलब हमारे पास आएंगे। अच्छा, आप ही करेंगे? हाँ, नहीं हमारे पास आएंगे, हम नहीं करेंगे। हम उनको सलाह देंगे कि भाई ई-मित्र वाले के पास जाओ, वो मतलब वो करता है ई-मित्र वाला, ऑनलाइन वो करवाएगा। ठीक है। हाँ, उसके बाद ऑनलाइन करवाने के बाद हमारे जो कार्यालय है वहाँ से AS जारी होगी। फिर हम उस मतलब काश्तकार को सूचना देंगे कि भाई आपकी जो AS जारी हो गई है आपके फवारे के लिए, तो ये फाइल कंप्लीट करके और ले आओ, वो हम आगे पहुँचा देते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में कितना जो है वो समय लग जाता है? कुछ नहीं, 2
दिन का या 1 दिन का बस। अच्छा, और मतलब एस निकलने में तो 15-20 दिन का टाइम लगता है, लेकिन जो कागजात है वो बनवाने में 1 या 2 दिन का टाइम लगता है। ठीक है, बिल्कुल आप अपने यहाँ पर स्थान पर बैठ सकती हैं। तो हमारे कुछ और किसान भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं, पीछे आइए, हम उनसे भी यहाँ पर बात करते हैं। आपसे बात करना चाहूँगी, अपना नाम बताइए। नाम श्यामलाल, गांव कांकरा। जी श्यामलाल जी, क्या करते हैं आप? कृषि संबंधित भी जानकारी और हम अध्ययन कर रहे हैं इस वक्त। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आप एक युवा किसान हैं एक तरह से, तो सरकारी योजनाओं की जानकारी भी आप रखते होंगे। सबसे पहले आप तो ये बताइए कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में क्या बताना चाहेंगे? कैसी योजना है ये, कैसे किसान इसका लाभ ले पा रहे हैं? प्रधानमंत्री कृषि योजना से हमें ड्रिप से संबंधित यूज कर पानी की बचत कर सकते हैं। मिनी फुहारों का इस्तेमाल कर भी हम पानी का थोड़ा और सुचारू रूप से यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। हमारे युवा किसान हमारे आगे का भविष्य, जो कि अच्छी जानकारी रखते हैं सरकार की योजनाओं के बारे में और भविष्य को किस तरह से और ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा सुधार सकते हैं, इसके बारे में भी जो कुछ उन्होंने कहा, और हम ज़रूर उसकी सराहना करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी जितने हमारे किसान भाई यहाँ पर मौजूद हैं, आप लोगों की बातें आगे ज़रूर जो है वो सरकार तक जाएँ। यहाँ पर भी और हमारे किसान भाई बैठे, आपसे भी बात कर लेते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम हरकेश, ग्राम सेवखेड़ा से। जी, ये बताइए कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में क्या जानकारी रखते हैं? आपके गांव के जो लोग हैं वो कैसे इससे लाभ ले रहे हैं? प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में मैम, इसमें पानी को बढ़ावा दिया गया है, जल स्तर कम होता जा रहा है, इसके लिए ड्रिप सिस्टम, फव्वारा, मिनी फव्वारा, इसका उपयोग किया जा रहा है। चलिए, आपसे यहाँ पर बात करना चाहूँगी, आप भी अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। अपना नाम बताइए। मेरा नाम अमर सिंह है, मैं गांव से खड़ा। चलिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में क्या बताएंगे? प्रधानमंत्री जी ने ये कृषि सिंचाई योजना के लिए जैसे ड्रिप सिस्टम है, फुहारा है, मिनी फुहारा, ये आधे मतलब पहले पूरे पैसे जमा करवाने पड़ते हैं, फिर आधे पैसे से वापसी मिल जाते हैं, आधे पैसे किसान को खुद खर्च करने पड़ते हैं। ये अच्छा लाभ है, जिससे किसान कम पानी में बढ़िया फसल कर लेते हैं। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने भी दी है यहाँ पर। तो यहाँ हमारे जो किसान भाई आज मौजूद हैं सेवखेड़ा गांव के, बहुत अच्छी जानकारियाँ जो हैं वो सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में रखते हैं। और कई किसानों ने तो खुल के बताया कि हमें अब तक इस योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं है और कृपया आप हमारी मदद करें। तो हमारे विशेषज्ञों का पैनल जो यहाँ पर आज गाँव में मौजूद है, उन्होंने भी पूरी जानकारी देने का प्रयास किया। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे इस कार्यक्रम को आप जो लोग घर बैठे देख रहे हैं, आप भी इन योजनाओं का पूरा लाभ ले पाएंगे और साथ ही साथ आपको इन योजनाओं के बारे में भी जानकारी मिली होगी। तो हमारे आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात एक नए गांव, कुछ और नई सरकारी योजनाओं के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान और हाँ, अपना रखे ख्याल। नमस्कार।